नाटक लगा रखा है। अरे कैलाश, बाहर आओ। अरे एक मिनट, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सुजाता जी के पति का देहांत हो गया है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, और ईश्वर के लिए कृपया अभी ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से ना उन्हें किसी ने देखा, नहीं कोई जानता है, लेकिन मौत का क्या है? वो बता के आती है क्या? उनको कौन टाल सकता है? ये जरूर इसका कोई नया नाटक है। पहले पति का ढोंग था, अब उसके मरने का ढोंग भी है। आप मेरी बात का यकीन मानिए, ये सच है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है कैलाश जी। आज सुबेरे हमने जब तस्वीरें दिखाकर इसका भंडा फोड़ किया तो इसने पति का बहाना बनाया। एक ऐसा पति जो इतने सालों से अदृश्य था, अब वो अदृश्य पति भी अचानक मर गया। अरे ऐसी बात पे कोई विश्वास कर सकता है क्या? ऐसी औरतों के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ एक तमाशा है। किसी के नाम का मंगलसूत्र, किसी के नाम का सिंदूर, जब चाहा पहना, जब चाहा उतार दिया। ऐसी औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो आदमी इसका पतिवती नहीं था, ड्रामा था, ड्रामा। हमें तो सिर्फ एक आदमी के साथ इसका फोटो मिला है। ऐसी औरतें तो दर्जनों के साथ घूमती हैं। लोगों को शर्म नहीं आती, ये तो मुझे पता था, लेकिन अपनी बेटी की उम्र के औरत के साथ तमीज और लिहाज से बात भी नहीं कर सकते, ये मुझे आज पता चल रहा है। आप सब लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सही गलत लोगों का दुख कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए आप। इनकी पूरी दुनिया बिखर गई है और आप गंदी बातें करने से बाज नहीं आ रहे। बेटा, तुम
तुम किसी बुजुर्ग पे ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हो? एक बदतमीज बुजुर्ग पर मैं कैसे हाथ उठा सकती हूँ, ये तो आपने देख लिया। अगर वापस देखना हो तो इन्हें बोलिए कि दोबारा कुछ बोले। और पापा, बात उम्र की नहीं, इज्जत की। अगर ये एक ऐसी औरत की इज्जत नहीं कर सकते जिसने अभी अभी अपना पति खोया है, तो इन्हें भी कोई हक नहीं है कि ये किसी और से उम्मीद रखे कि इनकी इज्जत हो। आज अगर मैं सुजाता चाची और अथर्व के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बनूं। बहुत लांछन लगा लिए आप सब लोगों ने और हमने बहुत सुन लिया, मगर अब नहीं। अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आप में से किसी को भी हमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। उस तस्वीर में कौन था, मेरी होने वाली सास का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पापा, ये है हमारा समाज। हम इन लोगों से इज्जत पाने के लिए फरकते थे। ऐसा समाज जो किसी की मौत पर एक औरत को जलील कर देगा। अगर समाज ऐसा होता है जो किसी के मौत को जलील करे और जिंदगी को भी, तो भाड़ में गया ऐसा समाज। मुझे और मेरे परिवार को ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करेगी? हमें भी थप्पड़ मारेगी। आज सुबह मेरे होने वाले पति ने औरतों की इज्जत और उनके ताकत के बारे में कुछ आपसे कहा था। शायद वो सारी बातें आपकी समझ में नहीं आई, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास थप्पड़ के अलावा घर में और भी बहुत चीजें हैं जिनसे मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। तो कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोच लें। और ये दरवाजा दो घरों के लिए खुलता है, एक मेरे पिता का घर और दूसरा घर मेरे होने वाले पति का। और अगर हिम्मत है तो यहाँ से एक कदम आगे बढ़कर दिखाई दे। फिर ये बोलने वाला समाज औरत की ताकत देखेगा। थप्पड़ तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे समाज का तो पता नहीं, लेकिन हमारे परिवार में अगर किसी की मौत हो जाए तो हम खाने में नीम के पत्ते को डालकर शोक मनाते हैं। इसे कड़वा घास कहते हैं, जानते हैं ना?
मैं नीम का पत्ता इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में भी किसी की मौत हुई, इसीलिए अब हमें शोक मनाने दे। चलो निकलो यहाँ से, आओ, गेट आउट, निकलो। पागल हो गई तेरी बेटी, अब समझ ले तेरा हुक्का पानी बंद कैलाश। तुम्हारी बेटी ने हमारी बेइज्जती की है, समाज के नियमों का उल्लंघन किया है, तुझे तो हम देख लेंगे। चलो चलो। जब चलना सीखा तो सहारे के लिए जो हाथ उठा वो मेरी माँ के थे, मेरे पिता की नहीं। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं आपको अपनाना चाहता भी हूं या नहीं चाहता? मैं जानती हूँ किसी के भी कुछ भी करने से या बोलने से ये दर्द ना जाएगा ना कम होगा। मैं बस इतना कहूंगी कि अब ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, हमारा है, मेरा है। अथर्व, अथर्व कहाँ गया? अभी भाग के गया है बाहर। मैं अथर्व कहाँ गया ये देखकर आती हूँ। ये तो कहाँ चला गया था? अथर्व, अथर्व क्या ढूंढ रहे हो तुम? अथर्व, अथर्व, कर्नल साहब ने सिर्फ पापा कहो मुझे। मैं तुम्हारा पिता हूं, रमाकांत वशिष्ठ। अरे मैंने तो आपसे आपका नाम भी नहीं मांगा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, अपना नाम भी। आज एक छोटी सी विरासत तुम्हें देना चाहता हूं, इस अथर्व से संभाल के रख लो। मैं यही समझूंगा कि मेरी एक अजीज विरासत मेरी याद को तुम्हारी कलाई पर बांधे रखेगी। विरासत तो परिवार वालों की होती है, आप शायद भूल गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई पिता ही नहीं है। अथर्व, ये घड़ी किसकी है?
खानदानी है, विरासत है, मुझे दी थी। मैंने फेंक दी। बहुत गलत कर दी। एक मरते हुए आदमी को क्या क्या बोल दिया मैंने। वो आदमी जिससे मेरी माँ बहुत प्यार करती है, अपनी माँ को तकलीफ दी मैंने। माँ तड़प रही है, मेरी माँ तड़प रही है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।